हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी 41 जिलों का राजस्थान की सीरीज चल रही थी। जिला दर्शन अपन देख रहे थे राजस्थान का, जिसमें हमने अब तक 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। और खैरतल तिजारा जिला है, कोटपुतली बहरौल, जयपुर जिला, जयपुर संभाग को अपन पढ़ रहे थे, जिसमें एक एक जिले को अपन कवर कर रहे थे। छोटी सी क्लास रहने वाली है, आप सभी को पता है, अपनी एक जिले को लेकर एक क्लास। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 41 जिलों का राजस्थान। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? दौसा देवनागरी। देवनागरी दौसा को कहा जाता है और दौसा के बारे में आज अपन सब कुछ जानेंगे। इनसे बनने वाले इससे छोटे छोटे प्रश्नों को कवर करेंगे और कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ अपन आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आओ करते हैं शुरू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आ जाइए, तो बात करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त। अपन जाने देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान का मैप है अपना। इसमें दौसा कहाँ पर है? तो दौसा आपने, ये जो रेड रेड कलर दिख रहा है आपको, ये है अपना दौसा जिला। ये क्या है? दौसा जिला है मेरे दोस्त। ठीक है, ये अपना दौसा जिला है। अब दौसा जिले में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी पॉइंटों को अपन कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह यहाँ पर स्थित है। खौरा गांव, बीजासनी माता का मेला यहाँ पर लगता है खौरा गांव में। निमला रायसेला लो ऐश खनिज क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। कछवा शासकों की प्रथम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी दौसा थी। साथियों, कछवा शासकों की राजधानी आपसे पूछी जाती है, तो इसके लिए मैंने आपको जब जयपुर जिला पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी, वो आप सभी को फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। वो ट्रिक थी कि राजस्थान के यानी कि कछवा शासकों की जो राजधानियों का क्रम है वो अक्सर पूछा जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दौज आज। दौज आज मैंने ट्रिक बताई थी, तो इसके माध्यम से अपन ने याद करना था और आप सभी ने किया। जो मित्र मेरे नए जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँ फिर से। तो दौज से क्या, दौज दौज आज, ये अपनी ट्रिक थी, दौज आज। तो दौज से क्या हो जाएगा आपका? दौसा। जैसे क्या हो जाएगा आपका? जंबा रामगढ़। जंबा रामगढ़, ठीक है। ऐसे क्या होने वाला है आपका? ऐसे होने वाला है आपका आमेर। साथियों, इनकी जो है, और जैसे आपके क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है कि कछवा शासकों की जो राजधानी है उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको क्रम से इनको याद रखना है। पहले कौन? फर्स्ट राजधानी दौसा यानी दौज आज, तो दौसा। जैसे जम्बारामगढ़, आ से आमेर, और चौथे नंबर पर थी आपकी जयपुर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको याद रखना होगा। पहले नंबर पर कौन? दौसा। दूसरे पर कौन? जम्बारामगढ़। तीसरे पर कौन? आमेर। चौथे पर कौन? जयपुर। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते। कुछ पॉइंट जो आएंगे उनमें अगर एक्स्ट्रा बताने की होगा तो वो भी आपके लिए बताया जाएगा। तो ये हो गया अपना पॉइंट, कछवा शासकों की प्रथम राजधानी दौसा। ठीक है, दूसरी कौन सी ट्रिक क्या थी अपनी? दौज आज। तो दौ से दौसा, जैसे क्या हो जाएगा? जंबा रामगढ़। जैसे क्या हो जाएगा? जंबा रामगढ़। ठीक है, तो दौसा, जंबा रामगढ़, आमेर और जयपुर, चार राजधानी याद रखिएगा। झांझीरामपुरा झांझेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है। हिंगबा नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर स्थित है। गुड़ा का किला, गीजगढ़ का किला और देवगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। चलिए अब जो कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं कि दौसा जिले से NH 21, NH 23 व 148 गुजरते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी दौसा जिले से ही गुजरता है साथियों। बात करें 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर से महुआ तहसील को दौसा में मिलाया गया था। याद रखिएगा, जानकारी के लिए इसको याद रखिएगा, बाकी एग्जाम प्रश्न नहीं बनने वाला है इससे। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर से महुआ तहसील को दौसा में मिलाया गया था। ठीक है, NH 21 यहाँ से गुजरता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है
तो वो आप देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, मैं इसको पूरा वो कर देता हूँ। तो ये अपने दौसा का क्या है, मैप है। ये अपने दौसा का जिले का मैप है। अब बात करें प्रमुख नदियों की, तो यहाँ पर आपके सावा नदी है, बाणगंगा है, मोरेल नदी आती है। राणा सांगा की छतरी यहाँ पर स्थित है। संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली यहाँ पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, गेटोलाब के पास है। प्राचीन संस्कृति स्थल बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये दौसा, आप सभी को पता है। भांड दौसा में जो भांडरेज जगह है वो। बुबानिया कुंड यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, तो आलूदा में है। आलूदा कहाँ पर है, दौसा में। दरी उद्योगों के लिए दौसा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है। NH 23 NH 141, ये सारा कुछ अपन जान चुके हैं। और यहाँ पर बात करें तो 6 स्तंभों की बंजारों की छतरी प्रसिद्ध है, और बीजासनी माता का मेला तो आप सबको पता है यहाँ पर लगता ही है। तो ये दौसा को जिले को लेकर थोड़ी फैक्ट वाली जानकारी थी। अब अपन और वन लाइनर बेस में चलते हैं। उसके बाद में लास्ट में आप सभी को पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, और उन प्रश्नों के जवाब भी आपको ही देने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को, और फिर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनको जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसी वजह से क्लास नहीं दे पाया था। अब आपको जो है रेगुलर क्लासें मिलेंगी। दौसा यानी कि संस्कृत शब्द है। दौसा क्या है, संस्कृत शब्द है। धौ और सा के नाम पर बना है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण की तरह सुंदर। स्वर्ण की तरह सुंदर, तो यानी कि धौ सा का क्या अर्थ होता है, स्वर्ण की तरह सुंदर। यानी हम दौसा को क्या कहेंगे, स्वर्ण की तरह सुंदर अपन कह सकते हैं। जनसंख्या की यहाँ बात करें तो 16,000, सॉरी, ठीक है। तो जनसंख्या की अपन बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 16,34,409, यानी कि 16,34,409 2011 के अनुसार ये जनसंख्या रहने वाली है। दौसा में राज्य की आबादी का 2.38% निवास करता है, जबकि दौसा क्षेत्रफल राज्य का 1% साझा करता है। साथियों, बार बार मुझे क्लास को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें डिस्टर्ब कर रही है। शाम के टाइम मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा ही मिस्टेक तो हो रही है, क्योंकि बाहर की नॉइस जो है ज़्यादा ही आ रही है आज। पता नहीं क्या कर रहे हैं पड़ोसी अपने। चलिए पर करते हैं अपन। दौसा का जिले के रूप में निर्माण की बात करें तो 29वें जिले के रूप में 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। NH 21 पर स्थित है ये। और ये याद आपको रखना है कि 29वां जिला है, और 10 अप्रैल 1991 को इसका निर्माण हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी होगी। 29वां जिला बना 10 अप्रैल 1991 को, बना दौसा जिला। ठीक है। दौसा जिले की सीमाओं की बात कर लेते हैं, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा टोंक के साथ इसकी सीमा लगती है। 1137 में दुलेराय ने ढूंढाड़ में कछवा वंश की स्थापना की थी। दौसा को कछवा वंश का पहला मुख्यालय बनाया गया था, पहली राजधानी थी, और ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी दौसा है। ये यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, ये इसे आपको ट्रिक याद है तो लिख दीजिए एक बार कमेंट में। दौज आज का क्रम के अनुसार आपको जो है ढूंढाड़ यानी कि कछवाओं की जो कछवा वंश की राजधानी है, उनका क्रम आपको लिख देना है कमेंट में। क्रम क्या था, दौज आज। दौज से क्या था, दौसा, जैसे जंबा रामगढ़, आज से आमेर, और जैसे जयपुर था आपका। चलिए लिखिए कमेंट में। दौसा जिले के शुभंकर की बात करें साथियों, तो खरगोश हो जाएगा, यानी कि शुभंकर भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दौसा जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। दौसा जिला पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में। अपन ने ये अपना मैप है, तो ये धनुषाकार बना है ना, ये धनुषाकार बना है। यदि आप, एक मिनट, यदि आप यहाँ पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं यानी तीर लगाते हैं, तो क्या ये धनुष के आकार का नहीं बन गया। हाँ, तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है, धनुषाकार है। ठीक है, चलिए चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंटों पर, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट। बांसड़ी बड़ौदा क्षेत्र, सोने व यूरेनियम के भंडार यहाँ पर मिले हैं। बसवा की बात करें तो महाराणा सांगा का मृत्यु स्थल बसवा दौसा में है। आभानेरी 8वीं 9वीं सदी की कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आभानेरी। टीकाराम पालीवाल, इनका जन्म मंडावर यानी दौसा में हुआ था। तो टीकाराम पालीवाल जी का जन्म भी दौसा में हुआ था, मंडावर तहसील में।
यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनका निर्वाचन 3 मार्च 1952 को हुआ था। बंजारों की छतरिया यहाँ पर स्थित है लालसोट दौसा में। हेला ख्याल लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। पिपलाज माता का मेला भी आपको दौसा में देखने को मिलेगा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1974 ईस्वी को बांदीकुई यानी कि दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। जो राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो वो आप सभी को पता है कि अप्रैल 1974 को बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के लिए चलाई गई थी। निमला रायसेला दौसा में स्थित है, लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में है, NH 21 पर ये स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी यहीं पर आपके आभानेरी दौसा में स्थित है। बीजासनी माता का मंदिर, यह मंदिर खोरा गांव लालसोट दौसा में स्थित है और चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। याद रखिएगा, बीजासनी माता का मंदिर में जब मेला लगता है तो वो कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पर? तो खोरा गांव भी याद रखिएगा, ऑप्शन में खोरा गांव आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर, यह मंडावरी गांव लालसोट दौसा में स्थित है और संत सुंदरदास जी का स्मारक भी यहाँ पर स्थित है, गोटेलाब यानी गेटोलाब दौसा में। राणा सांगा का स्मारक धूपतलाई बसवा दौसा में स्थित है और हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह लालसोट दौसा में स्थित है, जो कि अपन शुरुआत में ही देख चुके हैं। एक एक पॉइंट को साथियों ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। बांदीकुई चर्च प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए रोमन शैली का चर्च है। दौसा का किला माधोराजपुरा का किला निर्माण करवाया बड़गुर्जर शासकों के द्वारा। यह किला देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? दौसा में। यहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, जैन मंदिर है, राजा जी का कुआं यहाँ पर स्थित है, 4 मंजिला बावड़ी आदि यहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, 4 राजा जी का कुआं कहाँ पर है और 4 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए। आभानेरी महोत्सव दौसा यानी प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है और आभानेरी चांद बावड़ी आभानेरी दौसा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता है, राजा चांद मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया आभानेरी चांद बावड़ी का निर्माण। प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता था। भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता था। भंडारेज की बावड़ियों की बात करें तो भंडारेज दौसा यह 5 मंजिला बावड़ी है और इन्हें कुम्हाणी बावड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये शब्द कुम्हाणी बावड़ी, 5 मंजिला बावड़ी, भंडारेज की बावड़ी, भूल भुलैया बावड़ी, इन सभी में कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बोबानिया कुंड यहाँ पर स्थित है। बोबानिया कुंड, ये बावड़ी, कुंड और बावड़ी एक ही चीज़ होती है। कहाँ पर है? दौसा में आलूदा जगह पर। मांगरेज की बावड़ी दौसा में स्थित है। कालाखो बांध दौसा में है। यह बांध बाण गंगा नदी पर निर्मित है। तो जो कालाखो बांध है ये बाणगंगा नदी पर निर्मित है और यह दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। मोरेल नदी, यह नदी चैनपुरा गांव जयपुर ग्रामीण से निकलती है। इस नदी पर लालसोट में मोरेल बांध बना हुआ है। यह नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए, बाणगंगा नदी का उपनाम की बात करें तो अर्जुन की गंगा इसे कहा जाता है। रोनित नदी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, उपनामों को पूछा गया प्रश्न है कि बाणगंगा नदी के उपनाम आपसे पूछे गए हैं तो अर्जुन की गंगा और रोनित नदी इसको कहा जाता है। आलूदा गांव दौसा, यहाँ की खादी प्रसिद्ध है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब लाल किले पर यहाँ की खादी से निर्मित तिरंगा फहराया गया था। पहली बार लाल किले पर जब तिरंगा पहनाया गया था तो वो अपने दौसा के आलूदा गांव के जो खादी है वो प्रसिद्ध है और यहीं से वो लेकर गए थे और वो तिरंगा उसका बना हुआ पहनाया गया था। ठीक है। बालाहेड़ी गांव दौसा में है। यहाँ के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है। तो बालाहेड़ी गांव से क्या लेकर आना है? आपके पीतल के बर्तन की जब आपको ज़रूरत हो तो आप दौसा आइए और बालाहेड़ी गांव जाइए, वहाँ से आप पीतल के बर्तन लेकर आइए। कलात्मक मिट्टी के बर्तन आपको बसवा दौसा के प्रसिद्ध देखने को मिलेंगे। लवाण गांव जो कि दरियों के लिए प्रसिद्ध है, दौसा की दरियों के लिए प्रसिद्ध है। रेजी कपड़ा लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। तो इनसे प्रश्न कैसे बनता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस गांव की दरिया प्रसिद्ध है, तो आपको बताना होगा लवाण गांव
या फिर लवाण गांव कहाँ पर है, तो दौसा जिले में। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेजी कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रेजी कपड़ा लालसोट का प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर, दौसा में है लालसोट। ठीक है। स्टोन शिल्प पार्क की बात करें तो सिकराय दौसा में है। केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा जिले में बनाया गया है। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की दिल्ली दौसा लालसोट के सोहाना दौसा खंड का उद्घाटन किया, और यह राज्य का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी है। श्री रामकरण जोशी राजस्थान राज्य के पहले पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने 1952 में पहला पंचायती राज विधेयक का विधानसभा में रखा था। लोटवाड़ा गढ़ की बात करें तो लोटवाड़ा गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण ठाकुर गंगा सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। लोटवाड़ा गढ़ याद रखिएगा, लोटवाड़ा गढ़ का निर्माण ठाकुर गंगा सिंह ने करवाया 17वीं शताब्दी में। झाजीरामपुरा प्राकृतिक पानी की टंकी के साथ साथ शिव, हनुमान आदि देवी देवताओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है साहब। झाजीरामपुरा में पानी की टंकी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, मतलब प्राकृतिक पानी की टंकी है, और उसके साथ साथ ही शिव जी का मंदिर यहाँ पर है, हनुमान जी का मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, आदि मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे झाजीरामपुरा में। ठीक है साथियों, अब आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो है कमेंट में उनका आंसर देना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपने किस प्रकार से क्लास ली है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से रिपीट करो और एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। कुछ 4-5 प्रश्न ही आज अपन करेंगे, ठीक है, तो उनके जवाब आपको जरूर देने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका, दौसा जिले के साथ साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती। यानी दौसा जिले के साथ आप सभी को पता है 7 जिलों की सीमा मैंने आपको बताई थी, 7 जिलों की सीमा लगती है, तो बताइए किस जिले की सीमा नहीं लगती। जयपुर, करौली, भरतपुर या सीकर। आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। दौसा जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती, आंसर दीजिए कमेंट में। साथियों 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो आप सभी को इसमें दिख रहा है कि सीकर जो है, सीकर अलग ही जा रहा है। जयपुर, करौली और भरतपुर पास में है। आप राजस्थान का नॉर्मल मतलब मैप देखा होगा आपने, तब आपने देखा होगा कि सीकर जो है उत्तर की ओर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीकर चुन जाएगा, जो कि सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट है आपका हर्षद माता मंदिर चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को आंसर दे देना है दौसा में स्थित है सब। नेक्स्ट है आपको किसका संबंध दौसा से है। किसका संबंध दौसा से है, निमला, रायसीला, माधव सागर, सेंथल सागर, उपरोक्त सभी। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्या इन सभी का संबंध दौसा से है, या फिर माधव सागर का संबंध दौसा से है, निमला रायसीला का संबंध दौसा से है, या सेंथल सागर का संबंध दौसा से है। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट में अपना आंसर दे दिया होगा। तो साथियों हम पढ़ के आए हैं अभी, इन तीनों शब्द आपको ये याद होंगे, निमला, रायसेला, माधो सागर और सेंथल सागर, ये आपके दौसा से ही संबंध रखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है। बताइए हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है। गलियाकोट, अजमेर, नागौर या दौसा। तो बताइए कहाँ पर स्थित है हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह। तो आप सभी को पता है दौसा में स्थित है हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह। अपनी क्लास की पहला जो पॉइंट था यही था। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर सभी को देना है कि आभानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित है। आभानेरी की जो कलात्मक मूर्तियाँ हैं वो किनके द्वारा निर्मित की जाती थी। बताइए। की जाती थी, की जाती है, जैसा भी आपको ठीक लगे कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर दें। परमारों के द्वारा, चौहानों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा या बड़गुर्जरों के द्वारा। किनके द्वारा आभानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ निर्मित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रतिहारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और ये क्लास होती है अपनी यहीं पर कंप्लीट। बाकी कैसी लगी क्लास कमेंट में आप जरूर बताएं और अपने साथियों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर किसी को कोई भी चीज़ को लेकर डाउट हो तो वो आप टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम, चैनल के बायो में आपको लिंक मिलेगी,
आप जब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी, उन पर भी विजिट करना, जिनमें आपको जो है डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सोर्स दिए जाते हैं, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है। और फिर आप जो है चैनल पर विजिट करोगे तो चैनल के बायो में जाओगे, इतना तो आप सभी को आता ही है। तो चैनल के बायो में आपको यूट्यूब के चैनल के बायो में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। जो भी आप, जैसा भी आपका डाउट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो मैसेज कर दीजिएगा, जो भी समस्या हो, किसी चीज़ को लेकर डाउट हो, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी तो बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट जिले के साथ, यानी कि अलवर जिले के साथ। ठीक है। नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी अलवर जिले को लेकर, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है। चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।